पप्पू यादव, श्याम रजक, चिराग पासवान, अरुण कुमार, ये चारों की मेल जोल ने बिहार की दबी हुई राजनीति को उभारते रहती है और चर्चाएं बटोरते रहती है। पहले आरजेडी की जिस प्रकार से तेजस्वी की तारीफ करते हुए नजर आए चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी भी तारीफ करते आए चिराग पासवान की, और इनकी तरफ से भी उनकी तारीफ करने का सिलसिला लगातार जारी है। और लगातार आरजेडी के कई बड़े नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख से मिलते हुए नजर आए। श्याम रजक दशकों तक मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, चाहे वह लालू की सरकार में हो या फिर नीतीश की सरकार में हो। एक मजबूत नेता तो हैं ही, मगर फिर जिस प्रकार से कल पप्पू यादव मिलने के लिए आए और पप्पू यादव अरुण कुमार से मिलते हुए नजर आए, जो जहानाबाद से पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे कई कयास के, और अब अरुण कुमार तो चिराग पासवान में ज्वाइनिंग भी कर लिया महीनों पहले। तो ये लोग जो मिलने का एक समीकरण बना रहे हैं, नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि हटाने के लिए। पप्पू यादव का तो कहना था कि हम औपचारिक रूप से, अनौपचारिक मतलब राजनीतिक रूप से नहीं मिलने आए हैं। जो दलितों का अपमान हुआ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का 12 जनपद पर, उसके लिए कई नेता रोष में हैं। और चिराग पासवान भी लगातार यह बातें कहते रहे हैं कि हम घर खाली करना चाहते थे, मगर इस तरीके से हम काफ़ी नाखुश हैं। चलिए, रामविलास पासवान की तस्वीरें फेंक दिए, वो हमारे पिता थे। उनसे भी बड़े नेता भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को जिस प्रकार से फेंका गया, उसको लेकर चिराग पासवान प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे हैं। और जिस तरीके से घर खाली कराया गया, उसको लेकर नाराजगी है कई नेताओं में भी, और कई नेताओं में नाराजगी है कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें क्यों इस प्रकार से फेंकी गई। 12 जनपद की घटना की तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रही है, मगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और खुद चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने जिस प्रकार का आरोप लगाया चिराग पासवान पर कि वो अपने सामान तो लेकर चले गए, मगर वहां पर जानबूझकर वो चीजें छोड़ गए या फेंक गए, ये बातें आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पर। मगर कुल बातें यही समझ में आई कि जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों और मूर्तियों का अपमान किया गया, वह सचमुच स्वतंत्रता सेनानियों की गिनती में आते हैं और इस देश के संविधान निर्माताओं में सबसे ऊंचे फेहरिस्त के नामों में भीमराव अंबेडकर आते हैं। वह कोई मंत्री पद, कोई पार्टी से उनका कह सकते हैं कि मूल्यांकन नहीं हो सकता है। वो इस देश के संविधान रचिता के प्रमुख भाग हैं वह, और दलितों के उत्थान की बात करने वाले कह सकते हैं कि एक मजबूत स्तंभ है वह। और इस देश में आरक्षण और ऐसे तमाम चीज़ों पर उनकी आइडियोलॉजी और उनकी जिस प्रकार से किए गए कार्यों का जो बार बार उल्लेख देश से विदेशों तक होता रहा है, वह उनकी विद्वता का परिचायक है। मगर बिहार में उसी को लेकर ये कई नेताओं का कहना है, चाहे वो पप्पू यादव हों, श्याम रजक हों, कांग्रेस के नेता हों, वामपंथ के नेता हों, तमाम लोग चिराग पासवान से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 12 जनपद पर जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, मगर वह फिर भी हुआ। और ऐसी तमाम खबरें बिहार से जुड़ी हुई सियासत की घटनाक्रम पर लगातार मैं अपडेट देता रहूँगा और लगातार मैं लाता रहूँगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा कि बने रहिए झकास भारत के साथ। नेताओं का मिलना जुलना लगातार लगा हुआ है। कौन सी राजनीतिक समीकरण जुड़कर या टूटकर, कौन किस में जुड़कर अपना एक समीकरण बना ले, यही राजनीति की अभी की फिलहाल की शोभा है। मेरा नाम हुआ रविकांत। बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।